यह है बिहार बोर्ड के टॉपर का वह कॉपी जिन्होंने इस तरीके से लिखा कि उन्होंने पूरे बिहार में अपना परचम लहरा दिया। और यही है वो बिहार के वो टॉपर जिन्होंने यह कॉपी लिखा था और इनकी पूरी कॉपी मेरे पास है और वह कॉपी आपको भी दे देने वाले हैं, उसका पीडीएफ, जिससे कि आपको अभी से पता चल जाए कि आखिर में बिहार बोर्ड के कॉपी कैसे लिखी जाती है, यानी कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाती है, कैसे इन्होंने लिखा जिससे कि इनका नंबर जबरदस्त आया और इन्होंने तो 100 में 100 नंबर भी हासिल किया है। तो वो सब कुछ बताने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो आइए शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको पूरी इनकी कॉपी आपको दिखलाते हैं, बताते हैं कि आप भी कॉपी को कैसे लिखिएगा। और इतना ही नहीं, आपको हम बता दें कि हम भी बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट हैं और हमने भी एग्जाम दिया था तो मेरा भी नंबर साइंस सब्जेक्ट में 100 में 100 आया था। आखिर में वो टॉपर क्या करते हैं, कैसे कॉपी लिखते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग जानेंगे। मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और आपके अंदर एक इंसानियत नाम की बात जरूर होनी चाहिए कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दे कि जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उन बच्चों के पास ये वीडियो चला जाए, इनके द्वारा लिखा गया जो कॉपी है वो कॉपी चला जाए, जिससे कि वो भी समझ सके कि किस तरीके से कॉपी को लिखा जाता है। ये पूरी कॉपी मेरे पास है, इनकी देख सकते हैं, सब पेज है, यानी कि टोटल पेज में है मेरे पास, देख सकते हैं ये टोटल पेज इन्होंने कैसे लिखा एक एक करके आपको समझाते हैं। तो आइए शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और शानदार तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इनके फर्स्ट पेज पे हम चलते हैं कि इन्होंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। तो इनका फर्स्ट पेज रहा ये, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव का है और इन्होंने ऑब्जेक्टिव में जो अंक हासिल किया उन्होंने 35 में 35 अंक हासिल किया। ये थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये फोटो खींचा गया है और ये थोड़ा सा ज्यादा लाइटिंग वाला है इसलिए, लेकिन इनके दूसरे पेज की चलते हैं जिन्होंने सब्जेक्टिव लिखा। ऑब्जेक्टिव में तो सब बच्चे जानते हैं कि केवल उसमें गोला लगा देना होता है, वो तो बड़ा इजी होता है, लेकिन उसमें भी बड़ा ही जबरदस्त तरीका होता है, क्योंकि उस तरीके से अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे कि उन्होंने किस तरीके से लिखा, किस ढंग से लिखा, और यह आपको हम लिख करके बताएंगे। उससे भी बेस्ट तरीका, यानी कि जो लिखे इस तरीके का आपको हम बताएंगे कैसे आपको लिखना है। जैसे उनके एग्जाम में सपोज मानिए ये कॉपी, उनके एग्जाम में जो प्रश्न आया था, प्रश्न संख्या 2 को उन्होंने क्या लिखा, ये ओरिजिनल कॉपी है, ऐसा नहीं कि फेक है। ये आपको हम पहले बता दें, ये बिहार बोर्ड के वही संगम राज का कॉपी है जिन्होंने लिख करके टॉप किया। ये आप ध्यान से देखिए, ये कॉपी का जो लिंक का पीडीएफ होगा आपको हम अंतिम में बताएंगे कि कैसे मिलेगा, पूरा अंतिम तक वीडियो को वॉच कीजिए। उन्होंने देखिए कैसे लिखा, उन्होंने लिखा यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 और उन्होंने थोड़ा सा डॉट 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 किया और उसके बाद से लिखा कि यह 2 अंक उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि ये 2 अंकों का उन्होंने प्रश्न लिखा है। ये बात उन्होंने टीचर को समझा दी। और देखिए आपको हमने कहा है कि जब भी आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखे या कहीं पे भी कॉपी लिखे तो कॉपी को आपको दुल्हन की तरह सजाना होगा, यानी कि बड़ा ही जबरदस्त तरीके से सजाना होगा, जिससे कि जैसे ही टीचर के पास कॉपी जाए तो उनको ये पता चल जाए कॉपी देखते ही कि आपने और आपके अंदर जो टैलेंट है वो क्या है, आपके अंदर जो टैलेंट छिपी हुई है वो किस प्रकार से है, क्योंकि आपकी पहचान टीचर के सामने आपकी कॉपी से होगी, वो आपको नहीं जानता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने यह दर्शा दिया कि हम 2 नंबर प्रश्न का जो उत्तर लिख रहे हैं वह उत्तर 2 अंक वाला है, यानी कि टीचर को पूरा कंफर्म हो गया कि ये 2 अंक वाला उन्होंने कॉपी को लिख रहा है। दूसरी चीज इन्होंने बड़ा ही जबरदस्त तरीका अपनाया है और हम आपको बार बार कहते हैं कि आप 2 पेन का यूज कीजिएगा, एक ब्लैक पेन और दूसरा ब्लू पेन। ब्लैक पेन का यूज कहां करना है, ब्लू पेन का यूज कहां करना है, इसे तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और काफी बच्चे कहते हैं या बहुत लोगों से आप सुने कि 2 पेन का यूज नहीं किया जाता, ये गलत है। आप अगर 2 पेन का यूज कीजिएगा तो टीचर के पास जैसे ही कॉपी जाएगा उनको अस्पष्ट दिखेगा, जब अस्पष्ट दिखेगा तो उनका अंदर का जो भावना होगी, उनके अंदर जो आपके मतलब अंदर आपके कॉपी को देख करके उनको पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी, आपने जो ये तैयारी किया एग्जाम का, यानी जो आप लिखा है वो कितने जबरदस्त तरीके से आपने लिखा है। तो इन्होंने क्या किया है, ये ब्लैक पेन से इन्होंने लिखा प्रश्न संख्या, उसके बाद से इन्होंने जो चीज लिखा है, जैसे कि टॉपिक का नाम जो है इन्होंने लिखा है ब्लैक पेन से, और हमेशा यही काम किया जाता है। देखिए ब्लू और ब्लैक पेन के बारे में हमने बताया, तो ब्लैक पेन का यूज आपको करना है केवल टॉपिक लिखने के लिए और ब्लू पेन का यूज करना है
उसके बारे में लिखने के लिए, यानी कि उसकी परिभाषा लिखने के लिए। जैसा कि यह बिहार के टॉपर के द्वारा लिखा गया कॉपी है और उन्होंने इसी प्रकार से उन्होंने सजाया, लिखा, जिसके कारण इन्हें 2 में 2 अंक दिखे यहां पे मिला हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पे 2 में 2 अंक यानी कि दे दिया गया, पूरा फुल नंबर इनको दिया गया है। आगे अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं इनकी, कि नेक्स्ट पेज इनका क्या है, इन्होंने कैसे दर्शाया, कैसे लिखा, तो ध्यान दीजिए। इन्होंने देखिए बड़ा ही अच्छे ढंग से इसे लिखा है। इन्हें जो बीच में जो इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया है, देखिए पैराग्राफ बच्चे क्या करते हैं, जब भी चेंज करते हैं तो एक ही में सटा करके लिखना शुरू कर देते हैं, ये तो गलत तरीका है। इन्होंने देखिए क्या क्या यहाँ पे इनका पैराग्राफ खत्म होता है, इन्होंने एक लाइन छोड़ा और उसके बाद से यहां से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। फिर इनका पैराग्राफ जो है यहां तक खत्म हो जाता है इनके बारे में, तो इनकी महत्व निम्नलिखित है, इन्होंने लिखा और इस तरीके से उन्होंने दिया। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका महत्व क्या है, यानी कि लिंग संरचना जनसंख्या संगठन का एक प्रमुख घटक है और इसका महत्व निम्नलिखित है। इस तरीके से इन्होंने लिखा और जो निम्नलिखित है यानी कि 3-4 जो आपका होता है, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे नंबरिंग डाल करके इन्होंने इसे दर्शाया और दर्शाने के बाद से इन्होंने अपना जो है यहां देखा कि इस तरीके से इन्होंने लाइन खींचा है और लाइन खींच के इन्होंने टीचर को समझा दिया है कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर यहां तक समाप्त कर दिया है। अब बताइए जब इस तरीके से कोई कॉपी को लिखेगा तो ये तो यार मानना ही पड़ेगा कि बच्चे टॉपर तो जरूर बनेगा। देखिए पढ़ने के लिए सब बच्चे पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी तो सब कोई करते हैं, लिखते तो सब कोई हैं, लेकिन टॉपर सब कोई नहीं बनते हैं। टॉपर वही बनता है जिनकी लिखावट जबरदस्त होती है, उनकी तरीका। देखिए परीक्षा लेने का मकसद बस इतना ही होता है कि आपका जांचना, परीक्षा का मतलब होता है आपकी जांच कि आप कितने में हैं। तो आपके चेहरे से तो जांच नहीं हो रही है, आपकी लिखावट से जांच होगी कि आप जो प्रश्न का उत्तर दिए हैं वह किस ढंग से दिए हैं, कैसे आपने उसे उसमें उस क्वेश्चन को बनाया है, इस चीज को चेक की जाती है। अब देखिए दूसरी चीज, इन्होंने फिर अगला प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, तो यहां पे इन्होंने लिखा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दे रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने डॉट 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 किया और इन्होंने लिखा कि मैं फिर 2 अंक उत्तरीय प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। हालांकि ये डॉट डॉट देना कोई जरूरी नहीं है, ये आपको हम एक बार लिख करके इसी वीडियो में बता देते हैं। एक वीडियो आपको हम जोड़ देंगे इसी में, आप देखिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कॉपी लिखने करके आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल इस कॉपी को आपको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे कि आप कॉपी को इनका देख रहे हैं। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो संगम राज है, जो 12th का टॉपर 2022 में उन्होंने टॉप किया था, जिनका नंबर शायद 484 नंबर आया हुआ था, है ना, तो उन्होंने टॉप किया इस तरीके से। चलिए 484 नंबर हासिल करके, तो उन्हीं का ये पूरा कॉपी है। अब देखिए उन्होंने यहां पे जो रोपड़ कृषि के 4 फसल होते हैं, उन्होंने जब इसको डिस्कस किया, यानी कि उन्होंने इसको बताना था, तो उन्होंने क्या किया, इस ढंग से उन्होंने लिखा। ये 4 तरीके से देख सकते हैं, उन्होंने एक इस तरीके से एक संरचना बना दिया और यहां पे लिखा कि फसल 1 नंबर में क्या होती है, 2 नंबर में फसल का क्या नाम है, जैसे कि नारियल, कॉफी, रबड़, कोको। इन्होंने इस तरीके से इसे सजाया ताकि टीचर जैसे ही कॉपी को देखे उसको समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या लिखा है। और उन्होंने टीचर ने जो है यहाँ पे उनको 2 में 2 फिर से दे दिया है। इस तरीके से हर एक कॉपी में इनका नंबर नहीं काटा गया है और इनका जबरदस्त रिजल्ट आया है। और अंतिम में इन्होंने ब्लैक पेन से ये जरूर दर्शा दिया है सब में कि हाँ कॉपी उत्तर समाप्त होने के बाद से यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, ताकि किसी को यह ना समझ में आए, मतलब टीचर को यह समझ में ना आए कि यह किसका उत्तर इन्होंने लिखा है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर इसके ऊपर खत्म, दूसरे प्रश्न का उत्तर यहां से चालू। और जब भी इन्होंने, और हम बार बार कहते हैं कॉपी लिखते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी टॉपिक का उत्तर दे रहे हैं या कोई इसमें मेन टॉपिक है, जैसे कोई मेन शब्द आ गया है, उसे आप अंडरलाइन जरूर करें। जैसे जब इन्होंने लिखा यहाँ पे 4 विशेषताएं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन करने के बाद से ये 2 बिंदु दे करके इस तरीके से तीर का इन्होंने सिंबल दिया है, उसके बाद से ब्लू पेन से लिखने का इन्होंने काम किया है। दूसरी चीज आपको हम कहते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसका इंग्लिश आपको पता है उस वर्ड का, तो आप लिख देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। ऐसे टीचर को समझ में आएगा कि हाँ आपकी जानकारी बहुत जबरदस्त है। तो इस तरीके से देखा आपने। और साथ ही जो उसकी लंबाई वगैरह होती है, अगर आपको सन ईस्वी जो होता है इतिहास में,
अगर आप उससे भी लिख देते हैं तो वो भी जबरदस्त होता है, जैसे कि उन्होंने इस चीज को दर्शाया है। और देख सकते हैं ये इसको कोष्टक में कर दिया है ताकि स्पष्ट रूप से दिखे। और अगली गलती बिहार बोर्ड के बच्चे या कोई भी बच्चे करते हैं, और आप लोग मत कीजिएगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। मैं इसलिए बोला कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक बच्चा के पास जाए, बिल्कुल हर एक बच्चा के पास जाए वीडियो, और उनको समझ में आए कि उनको कॉपी कैसे लिखनी। क्योंकि देखिए रातों दिन पढ़ते हैं और छोटी सी गलती की वजह से उनकी परीक्षा में बढ़िया नंबर नहीं आता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप भले ही आप कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको लिखने का तरीका अगर पता हो गया, आपकी हैंड राइटिंग जबरदस्त हो गई, तो समझिए कि आपका रिजल्ट तो इतना शानदार आएगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। तो आप इस तरीके से और इस ढंग से तैयारी कीजिए और इस तरीके से लिखने का तैयारी कीजिए, मतलब कि आप तैयार हो जाइए। कमर कस के रखिए आप लोग। अगली चीज जो आपको हम बताने वाले थे कि गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि सपोज मान लीजिए कि कोई शब्द गलती आपने लिख दिया। जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पे जो शब्द लिखा हुआ है रेल मार्ग, ये बच्चा ने गलती कर दिया है। सपोज मान लेते हैं कि यह शब्द लिखते लिखते गलती लिखा गया। रेल मार्ग जिस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके से नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ दूसरा तरीके कुछ दूसरा वर्ड लिखा गया। तो उसको क्या करते हैं, अक्सर बच्चे इस तरीके से काटते हैं। अब जब इस तरीके से काट दीजिएगा तो ये तो हाईलाइट हो गया। टीचर जैसे ही पेज उलटेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ आपने गलती किया था और उसे आपने काटा है। तब आप कहेंगे सर तब काटना कैसे है, क्या उसका तरीका है ताकि टीचर को एकाएक नजर ना आ जाए कि आपने क्या गलती किया है। उसके लिए आपको करना यह है कि सपोज आपने रेल मार्ग लिखना गलती कर दिया है, यानी कि वहां पे कुछ गलती लिखा गया है, आपको एक बार तिरछा पेन चला देना है, मात्र एक बार। ऐसा नहीं कि आप बार बार तिरछा इधर से भी इधर से भी इधर से भी कर दीजिएगा, ऐसा करना गलत होता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको तिरछा पेन चला देना है। जो जैसे ही आप तिरछा पेन चला देंगे तो जब तक टीचर आपके प्रश्न का उत्तर को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेगा तब तक उसको यह समझ में नहीं आएगा कि आपने गलती कहां किया है। क्योंकि टीचर के पास बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है। ऐसा नहीं कि आप ही का कॉपी चेक करना ताकि वो बारीकी से पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। वो केवल आपके लिखने का प्रोसेस, लिखने का ढंग वो देखता है। और आपको अगर आपका लिखाया प्रश्न का उत्तर जो जवाब आप दिए हैं अगर वो जबरदस्त है, उनको देखने में जो उनका देखने का जो नजरिया है उसको अच्छा लग गया, तो समझिए आपका बस काम बन गया, वहीं पे काम बन गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप सभी इस तरीके से लिखने के लिए तैयार हैं? आइए बताते हैं आपको कि कैसे लिखिएगा, आपको लिख करके समझाते हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इतनी अच्छी वीडियो बना करके दी जा रही है, ये देखिए ये जो आपका ये कॉपी है, जो बच्चे टॉप किए थे उसका जो कॉपी है उसको ढूंढ करके हमको ला करके आपको समझाना पड़ रहा है ताकि दिक्कत ना हो। और आगे भी इसी तरीके का अब रही ऑब्जेक्टिव के लिए कि सर ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर शीट है उसको कैसे भरना है, ये तो सब्जेक्टिव क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो पे ज्यादा अगर लाइक आता है, शेयर आता है, यदि चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो बताएंगे उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ भी आपको हम बताते हैं कि पीडीएफ आप लोग इसका कैसे प्राप्त कर लीजिएगा, जिससे कि आपके आंखों के सामने रहेगा तो आप बार बार देखते रहेंगे कि हाँ ये जो है इस तरीके से हमको बनाना है। तो मान लीजिए कि आप परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना होगा प्रश्न संख्या 1 और उसे ब्रैकेट में बंद कर देना होगा और नीचे अंडरलाइन करना होगा, जैसा कि आप तस्वीर में लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए। उसके बाद से प्रश्न संख्या 1 का यदि आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपको उत्तर लिखना होगा एक लाइन छोड़ करके। ये भी काम आपको ब्लैक पेन से ही करनी है। ब्लू पेन का यूज कब करना है आपको हम बताएंगे। उसके बाद से मान लीजिए कि आप प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में क का उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको जहां पे क उत्तर लिखा गया है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वैसे आपको लिखना है। उसके बाद से मान लीजिए कि आप टॉपिक लिख रहे हैं निस्तापन के बारे में, तो आप टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा। आपका कोई भी टॉपिक है, आपको यह हम समझा रहे हैं कि आपको कैसे लिखनी है। उसके बाद से आपको एक ब्लू पेन लेनी है और ब्लू पेन लेने के बाद से आपको परिभाषा लिखना शुरू कर देना है। परिभाषा जब आप लिख रहे हैं उस समय आपको ध्यान ये देनी है कि जो आप 2 वर्ड लिखेंगे उसके बीच का जो दूरी है वह समान होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप वर्ड लिखें, जैसे निस्तापन और प्रक्रम लिखा गया है, इसके बीच का जो दूरी है इसके बाद भी आपको उतनी ही दूरी रखनी है। इससे क्या होता है कि आप कॉपी को जब आप लिखते हैं
प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हैं तो इससे आपका कॉपी काफी अच्छा दिखता है। आपका हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी साफ सुथरा दिखेगा। और जब आपकी लिखावट साफ सुथरा होगी तो आपको तो पता ही है ना कि काफी बढ़िया आपको अंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको परिभाषा लिख करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको परिभाषा जो लिखा गया है वो आपको ध्यान में नहीं देनी है, आपको कैसे लिखा जा रहा है ये ध्यान में देनी है। उसके बाद से इसमें क्या होता है एक चीज कि आपको उदाहरण लिखना होता है। ठीक, तो उदाहरण जो लिखना होता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उदाहरण लिखते हैं तो जो परिभाषा लिखे हुए रहते हैं उसी लाइन में लिख देते हैं। तो आपको जो है वैसा नहीं करनी है, आपको एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखना है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है उदाहरण। ठीक है, और इसे भी आपको अंडरलाइन कर देनी है जिस प्रकार से इस वीडियो में किया जा रहा है, ध्यान से देखिए। उसके बाद से इस टॉपिक का यानी कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसका अगर आप उदाहरण लिख रहे हैं तो उदाहरण को आपको लिखना होगा, आपको अच्छे ढंग से उदाहरण लिखना होगा जो उदाहरण आप जानते हैं। और यहाँ पे भी यदि आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी जो दूरी होनी चाहिए वह दूरी बराबर होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपकी लिखावट अच्छी सी होनी चाहिए। अब जब आप लिख देंगे परिभाषा उसका उदाहरण तो आपको एक बार बढ़िया से इसे चेक कर लेना है कि क्या आपने सही लिखा या नहीं लिखा। लेकिन लिखने से पहले आपको ध्यानपूर्वक अपने मन में एक बार सोच लेना है कि आप जो लिख रहे हैं वह लिख क्या रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लिख देने के बाद से वहां पे कुछ काट कूट करें। अब देखिए, अगर कहीं पे आपसे गलती हो जाती है, हो सकता है कहीं आप लिख रहे हैं कहीं आपसे गलती हो जाती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि लगातार उसको एकदम रंग देते हैं जो वर्ड गलती हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक लाइन से बस उसको काट देना है। ठीक है, आपको जो है वह तिरछा लाइन आपको चला देनी है उस वर्ड पे कि वह वर्ड कट चुका है। और उसके बाद से मान लीजिए कोई समीकरण होगा तो समीकरण जिस प्रकार से इसमें लिखा गया उस तरह से आप समीकरण भी उसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं और आपका यहाँ पे जो होगा वह बेहतर अंक जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा पूरी चीजें। अब आइए बात करते हैं कि अंग्रेजी का अगर होगा तो अंग्रेजी के लिए आप कैसे लिखिएगा। फिर आपको बताएंगे कि गणित के विषय में आपको कैसे लिखना चाहिए। तो 2 पेन का यूज करना है, आप समझ गए होंगे कि कहां कहां 2 पेन का यूज करना है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी करना है तो लिखना है क्वेश्चन नंबर। सपोज मान लीजिए कि आप 1 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 नंबर लिख करके उसे कोष्टक से बंद कर देंगे, उसके बाद से आंसर लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद से अगर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर लिख रहे हैं यानी कि ABC करके आता है तो वैसे आप दे लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर वहां पे आपको लिखना शुरू करना है। वहां पे भी आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। अगर वहां पे भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए नाउन का परिभाषा लिखा गया है तो नाउन जिस प्रकार से देखिए परिभाषा लिखा गया है वैसे ही आपको परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे जो टॉपिक लिखनी है टॉपिक के बारे में वहां पे आपको क्या करना, ब्लैक पेन से यूज करना है। ब्लैक पेन यूज करके आपको नीचे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है जिस प्रकार से आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। फिर आपको उस परिभाषा के बारे में लिखना है। परिभाषा जिस तरह से लिखा जा रहा है आप देख पा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, सेम ऐसे ही आपको इसी प्रकार से लिखना है ना। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही परिभाषा लिख दीजिएगा, आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आया होगा उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। लेकिन लिखना किस ढंग से है, कहां कहां अंडरलाइन करना है, कहां कहां ब्लैक पेन का यूज करना है, कहां कहां ब्लू पेन का यूज करना है, आप देख पा रहे हैं। यहां पे भी अगर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा तो एक लाइन आपको छोड़ करके नीचे आपको एग्जाम्पल लिख करके अंडरलाइन करना होगा, फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप अंग्रेजी का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और आपकी पूरी की पूरी अंक मिल जाएगी। यही चीज जो बच्चे नहीं लिखते हैं उनका नंबर कम आ जाता है, वो क्या करते हैं एक ही में लिख देते हैं। तो देखिए, टीचर जो चेक करते हैं वो क्या पहले से ही तो परेशान हुए रहते हैं कि कभी कुछ लिख रहे हैं कभी आप कुछ लिख रहे हैं। कई प्रकार का बच्चे का जो है वो तक कॉपी आया हुआ रहता है। और मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही थी हुई होगी पहले से, उनको और पहले से ही तो दिमाग खराब है, तो फिर ये ऐसी गलती नहीं करनी, एकदम साफ सुथरा लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे गणित के विषय में कि गणित के विषय में कैसे लिखनी है। वैसे ही आपको गणित के विषय में लिखनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी है आपको। यहाँ पे आपको हल लिखना है, प्रश्न संख्या 1 मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपको हल लिखना है क्योंकि आप मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे वहां तो आप परिभाषा लिख रहे थे, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देनी है। अब मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर लिख रहे हैं या क नंबर लिख रहे हैं, ख नंबर लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप दे लीजिएगा। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो क्या कीजिए कि जो उसमें मेन जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिए आप एक बार लिख लीजिए और लिखने के बाद से आराम से उसे सॉल्व कीजिए। बराबर का सिंबल जो है आपको बढ़िया से देना है। अब रहती है आपके पास सवाल 1 कि सर
अगर हम लोग इस तरीके से जो है लिख रहे हैं तो हमारी कॉपी फुल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जो है यहाँ पे हम लोग जो पेज वो ले रहे हैं। तो देखिए ये आपकी भूल होती है कि कॉपी का पेज जो है वो घट जाएगा। यह कभी नहीं हो सकता है। आप कितना भी बढ़िया पढ़ने वाले हैं तो कॉपी से ज़्यादा आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं। आपकी कॉपी घट ही नहीं सकती है। जब आप केवल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो कॉपी आपकी खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोच समझ करके दी गई होती है। जो आपकी कॉपी बनाया गया होता है वो सारी बातें सोच समझ करके बनाई गई होती है। तो ये सारी चीजें लिख करके अब देखिए ध्यान देनी है यहाँ पे इस चीज को कि जब आप आंसर लिख रहे हैं ना, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो जो आंसर आता है ना आपका आंसर गणित में, तो गणित में देखिए दो चीज चेक किया जाता है कि आपका प्रोसेस क्या है, मतलब आप किस ढंग से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, बनाए हुए हैं। और उसके बाद से जो आंसर आया है उसे आपको कोष्टक से क्या कर देना है, घेर देना है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो आंसर आया है ना, उस प्रकार से आपको क्या करना है, बंद कर देना है उसको। ठीक है, इसे ब्लैक पेन से आपको बंद कर देना है कि आपने क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यदि आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आप लिख करके एक बार देखिए, आप एक बार जो है प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब तक आप बढ़िया से एक बार अपने मन से यहाँ पे घर पे एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको लिखने का जो होगा अभ्यास बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि कोई बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का होगा तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या लिखेगा वो। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे वो हल लिखा करते थे वहाँ पे वो सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिख करके वो इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। इस तरह से जब आपका कॉपी जब आएगा ना, एक बार लिखिए खुद से। मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद एक कॉपी लीजिए और खुद आप लिखिए, और लिख करके आप खुद अपने आप से देखिए कि कैसा आपको दिखाई दे रहा है। जो आप पहले लिख रहे होंगे ना, उससे काफ़ी बेहतर आपका ही कॉपी आपको लगने लगेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो एक बार ट्राई कीजिए। और इस तरह से जो बच्चे लिखते हैं, देखिए परीक्षा में अगर आप लिख रहे हैं तो भले ही क्वेश्चन एक छूट जाए, क्यों ना छूट जाए, लेकिन जो आप लिख रहे हैं ना वो पूरे एकदम 100% लिखिएगा, सही लिखिएगा, बिल्कुल सही लिखिएगा। क्योंकि अगर मिलेगा अंक तो पूरे की पूरे अंक नहीं मिलेगा, है ना। इस तरीके से मान लीजिए कि आपने सभी प्रश्न का सॉल्व कर दिया और वहां पे क्या हो गया, अपनी क्वेश्चन ही गलती है, गड़बड़ लिख दिए, इधर से उधर लिख दिए, फिर ऐसा कोई मिलेगा अंक, मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक चीज सबसे बड़ी ध्यान देनी होती है ये चीज को कि आपको क्या करना होता है कि सीरीज वाइज बनाना होता है। कि मान लीजिए कि अगर खंड अ बना रहे हैं तो खंड अ वाला का क्वेश्चन एक साथ कर दे। कोई बच्चा क्या करता है, कभी खंड अ कभी खंड ब करता है, तो ऐसा नहीं करनी है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि टॉपर का कॉपी आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद से इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है गूगल में DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, आपको इस पे क्लिक करना है। मेरे नाम से और भी फर्जी वेबसाइट बना है, आपको उस पे नहीं जाना है। ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इस पे आपको आ रहा है DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे। उसके बाद से आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल आपको टॉपर का कॉपी यहाँ से आपको प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल गया कि बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी डाउनलोड। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे यहाँ से सब चीज आप लोग जो है वह डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी आकर के यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप 2023 के एग्जाम देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 10th का है, 12th का है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये आपको बताते हैं, क्लिक करके दिखाते हैं डाउनलोड करके बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी डाउनलोड। इस पर आपको क्लिक करना है, ऐड वगैरह आएगा उसे बंद कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है। चलिए देखिए ये ओपन हो चुका है, और इस तरीके से आप स्क्रॉल करके पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। फुल स्क्रीन देखने के लिए यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं पूरा फुल पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही जो टॉपर का कॉपी है, इन्होंने जो लिखा था ये कैसे लिखा था आप देख सकते हैं, और जो आपको हमने बताया है आप उस ढंग से भी लिखिएगा जिससे कि आपका नंबर जबरदस्त मिले। तो आइए फटाफट से सर्च कीजिए, और दोस्तों में मैं चाहूंगा कि इसे इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि जितने भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं सभी बच्चे के पास ये कॉपी चला जाए, ताकि सभी बच्चे जबरदस्त तैयारी कर सके। क्या आप इसमें हमारा सपोर्ट कीजिएगा ना? बिल्कुल। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लेकर के आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव वाला।